हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 92 वीडियोस रिएक्ट जस्ट ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इन रिएक्ट जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है और हमने प्रॉप्स ड्रिलिंग का पूरा कंसेप्ट समझा था। सो इन केस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट वाले वीडियो को देख रहे हैं सो इससे पहले आप प्रॉप्स ड्रिलिंग वाले वीडियो को जरूर से चेकआउट करके आए। तो हमने देखा था कि प्रॉप्स ड्रिलिंग का हमें कहाँ पे यूज करना होता है, लाइक जहाँ पे हमें लाइक कंपोनेंट ट्री रहता है, लाइक कुछ इस तरीके का कि लाइक हमें हमारे पेरेंट कंपोनेंट से हमें रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की रहती है कि पेरेंट कंपोनेंट से हमारे चाइल्ड कंपोनेंट तक हमें डेटा पहुंचाना रहता है। लाइक इन दिस केस इस इमेज की बात करें तो हमें पेरेंट कंपोनेंट से हमारे चाइल्ड कंपोनेंट सी तक हमें हमारा कोई डेटा पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें लाइक क्या करना पड़ेगा, हमें पेरेंट कंपोनेंट से कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट ए, देन चाइल्ड कंपोनेंट ए से चाइल्ड कंपोनेंट बी और चाइल्ड कंपोनेंट बी से चाइल्ड कंपोनेंट सी में हमें प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर हमें देखना पड़ हम देख सकते हैं कि लाइक हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स में हमें प्रॉप्स पास करना पड़ रहा है। और अगर देखें हम तो कंपोनेंट ए और बी का उस प्रॉप से रिलेशन भी नहीं है जो कि कंपोनेंट सी को यूज करना है, बट स्टिल जस्ट कंपोनेंट सी हमारा कंपोनेंट बी में रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट बी कंपोनेंट ए में रेंडर हो रहा है। और सो इस वजह से हमें लाइक प्रॉप्स पास करने पड़ रहे हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर। बट इसके हमारे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। लाइक अगर हम हमारा लाइक एक बड़ा एप्लीकेशन देखें सो बड़े लार्जर एप्लीकेशन में हमारे कंपोनेंट्स लेट से यहाँ पर अभी तो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट तीन ही है, बट लेट से हमारे अराउंड 50 कंपोनेंट्स 100 कंपोनेंट्स ऐसे मल्टीपल कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। सो एन नंबर ऑफ कंपोनेंट में अगर हमें लाइक अगर ऐसे डेटा पास करना है तो अगर हम एन कंपोनेंट्स में प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। सो अगर सो उससे हमारा एक परफॉर्मेंस इशू क्रिएट हो सकता है। लेट से अगर कि कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट का प्रॉप अपडेट होता है, प्रॉप चेंज होता है, सो उससे हमारे लाइक दूसरे अननेसेसरी कंपोनेंट्स लाइक इन इस केस में अगर हमारे कंपोनेंट सी के अंदर कोई प्रॉप चेंज होगा तो उससे हमारा बाकी कंपोनेंट्स भी रेंडर होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि हम उसमें भी प्रॉप्स पास कर रहे हैं। सो लाइक इससे ये हमारा परफॉर्मेंस इशू क्रिएट कर सकता है हमारी लार्ज एप्लीकेशन में। और साथ में लाइक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी हमारी कि लाइक बहुत ज्यादा हमारा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और देन हमारा ये टाइट कपल भी हो जाएगा, लाइक हमारा कपलिंग काफी हो जाएगी कि पेरेंट और चाइल्ड में हमारा चाइल्ड हमेशा पेरेंट पे डिपेंडेंट रहेगा। सो ये काफी टाइट कपलिंग हो जाएगी। तो इस सब डिसएडवांटेज की वजह से लाइक प्रॉप्स ड्रिलिंग के जो भी डिसएडवांटेज है सो इसका हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन है लाइक इन द रिएक्ट ओनली। सो लाइक अगर इसका सोल्यूशन है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो अब हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है। So, what is context? So, React Context API allows you to easily access data at different levels of the component tree without passing prop to every level. So, React की जो context API है वो हमें allow करती है कि हम different level पर डेटा को एक्सेस कर पाए और विदाउट प्रॉप्स को पास करें। लाइक हमने प्रॉप्स ड्रिलिंग में देखा था, प्रॉप्स ड्रिलिंग में क्या कंसेप्ट होता है हमारा कि हमें प्रॉप पास करने पड़ते हैं पूरे कंपोनेंट ट्री में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कोई स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करने के लिए। बट रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से लाइक हमें हम डेटा को डिफरेंट लेवल पर एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पासिंग एनी प्रॉप। सेकंड पॉइंट है हमारा इट इज डिजाइन, इसको मैं जूम इन कर देता हूं। सो इट इज डिजाइन टू शेयर डेटा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ग्लोबल डेटा फॉर अ ट्री ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स। सो बेसिकली ये डिजाइन हुआ है डेटा शेयर के लिए जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं ग्लोबल डेटा फॉर अ ट्री ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स। लाइक अगर हमने हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है हमारे इस ट्री के लिए, लेट्स से अगर हमारे एप्लीकेशन में ये इस तरीके का कंपोनेंट ट्री बन रहा है सो और हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है हमारे हायर लेवल पर कंपोनेंट पर। सो वो जो डेटा रहेगा या जो कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट कर लिया है वो ग्लोबल एज अ ग्लोबल डेटा होगा। उस डेटा को हम किसी भी कंपोनेंट से एक्सेस कर सकते हैं। सो उस किसी भी कंपोनेंट से एक्सेस कर सकते हैं सो जैसे वो जो डेटा होगा वो हमारा ग्लोबली कहलाएगा। सो ये होता है हमारा रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब इसको आप एक बार हम प्रैक्टिकल देखते हैं। सो उसके लिए मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा। मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस कर लेंगे, जेएस या फिर जेएसएक्स ही कर लेते हैं, रीनेम कर लूंगा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स।
और एक फंक्शनल कंपोनेंट मैं क्रिएट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ ये शॉर्टकट। सो ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। सो अब सबसे पहले हम देखें, जो हमारा रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड, जिससे हमारा कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। सो ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, तो मैं लिखूंगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और ये रिटर्न करता है हमें ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है हमें कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जिसके कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जिसके हमारे बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा प्रोवाइडर और एक होता है हमारा कंज्यूमर। और इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर लेता हूं। एक्सपोर्ट इसको मैंने अभी एक्सपोर्ट भी कर लिया है। इसका यूज एक्सपोर्ट करना मैंने क्यों किया, इसका यूज मैं आपको अभी आगे कंटिन्यू करता हूं और समझाता हूं कि इसका यूज हमें आगे होगा कि हमने इसे एक्सपोर्ट क्यों किया है। सो और इसको मैं डिव यहां से रिमूव कर लेता हूं। मैंने डिव रिमूव कर लिया है। इसको नेक्स्ट लाइन पे ले लेते हैं एक बार। इसको रिमूव कर देता हूं। अब जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली इसने एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया है और उसके इसके कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, प्रोवाइडर और एक होता है कंज्यूमर। सो ये प्रोवाइडर मुझे मिल रहा है, प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर के अंदर हमारा एक वैल्यू प्रॉप होता है, वैल्यू, और जिसके अंदर हम लाइक पास कर सकते हैं जो वैल्यू हमें एक्सेस करना है, या जो भी लाइक हम डेटा पास। तो हमारे प्रोवाइडर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, और वैल्यू का यूज करते हैं हम हमारे डेटा पास करने के लिए, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स में डेटा पास करने के लिए। सो हमें जो भी डेटा पास करना होगा वो हम प्रोवाइडर के अंदर वैल्यू प्रॉपर्टी के थ्रू वाया हम पास कर सकते हैं, हम उसके अंदर पास कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी लेट्स से मैं डेटा पास करना चाहता हूँ, चैनल नेम, और मैं यहाँ लिखूंगा चैनल नेम हमारा वेबिनेक्स्ट टेक्नोलॉजी। सो ये होता है हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होता है हमारा एक प्रोवाइडर, और उसके अंदर वैल्यू प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें हमारा डेटा जो हम चाहते हैं वो पास कर सकते हैं। बट इससे पहले लाइक हमें जो हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होगा इसको भी यूज करना होगा। सो इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम? सो इसको हमें बेसिकली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को हमें टॉप लेवल पे रेंडर करना होगा, जिससे हमारे सारे कंपोनेंट्स तक हमारा ये डेटा पहुंच पाए, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल है। सो इसे हमें टॉप लेवल पे रेंडर करना होगा। सो मैं यहाँ पे आऊंगा और इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सो अगर हम हमारी हियरार्की देखें, सो हमारे पेरेंट कंपोनेंट से डेटा जा रहा था हमारे चाइल्ड कंपोनेंट सी के अंदर। सो ये पूरे जो है ये हमारे सारे कंपोनेंट्स है, ये हमारी पूरी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स है। सो हमारी पूरी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स को हमें रैप करना होता है हमारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो हम क्या करेंगे कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा, उसके अंदर हम रैप कर लेंगे हमारे पूरे एप्लीकेशन को। सो यहाँ पर अभी हम देखें, सो हमारा जो एप्लीकेशन है वो मेन एप्लीकेशन का कोड है, वो मेन है हमारा पेरेंट कंपोनेंट। जो लॉजिक हमारा कस्टम लॉजिक है वो हमारा सारा पेरेंट कंपोनेंट से ही फ्लो चल रहा है, और उसको मैंने रैप कर लिया है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो बेसिकली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो रैप कर लिया है पेरेंट कंपोनेंट, सो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का पेरेंट कंपोनेंट क्या हो गया? चिल्ड्रन। सो उस चिल्ड्रन को मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, और वो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? सो ये हमारा एज अ चिल्ड्रन, जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया वो एज अ चिल्ड्रन प्रॉप हो गया। सो मैं इसे चिल्ड्रन लिख लूंगा, और चिल्ड्रन को देन हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर रैप करके शो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं। अल्ट शिफ्ट एफ से मैं बार फॉर्मेट कर लेता हूं इसे, प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूं, और यहाँ पे भी एक बार फॉर्मेट कर लेता हूं। और अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं, कंट्रोल एस सेव, और एक बार रिफ्रेश करता हूं, सो अभी हमारे कुछ भी चेंज नहीं है। अगर हम देखें तो हमारा ये पुराना ही पूरा सब कुछ रन हो रहा है। अभी हमारे कुछ भी नया और एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है कि लाइक अगर हम देखें, सो सिर्फ हमने अभी हमारा डेटा पास किया है, डेटा को प्रोवाइड करा है, बट इसे कंज्यूम नहीं करा है या फिर इसका यूज नहीं करा है। तो यूज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट का यूज करने के लिए हमारे पास एक हुक होता है, और वो हुक का नाम होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। सो जिस भी कंपोनेंट में अगर हमें डेटा का कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करना है, या जो हमें जो कॉन्टेक्स्ट में हमने डेटा पास किया है पेरेंट कंपोनेंट से, अगर उसे हमें चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट,
मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है। और यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मेरा इंपोर्ट हो चुका है। और यूज कॉन्टेक्स्ट एक्सपेक्ट करता है एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में लिखा है एक्सेप्ट अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स द करंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू एज गिवन बाय द नियरेस्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर फॉर द गिवन कॉन्टेक्स्ट। सो ये एक्सेप्ट करता है हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखें तो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमने कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था। सो हमें इसका यूज करना पड़ेगा हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट में एज एन इसे आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने एक्सपोर्ट यहाँ पे लिखा था कि इस वजह से मैंने इसे शुरू से ही एक्सपोर्ट करके रख लिया था कि अगर मुझे इस कॉन्टेक्स्ट को अगर दूसरे किसी कंपोनेंट में यूज करना है सो मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा इस कॉन्टेक्स्ट को, इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और मैं इसे कॉन्टेक्स्ट को एज एन आर्गुमेंट पास कर दूंगा हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट में। और यूज कॉन्टेक्स्ट हमें रिटर्न करता है करंट कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू। सो अगर अभी हम देखें सो हमारे पास है हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट, वो है चैनल नेम। तो मैंने इसको डीस्ट्रक्चर करके रख लिया है, बेसिकली इसको मैंने डीस्ट्रक्चर करके रख लिया है। सो ये हो गया हमारा चैनल नेम। और इस चैनल नेम को मैं एक नया h1 लेता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के आगे ये मैं एज इट इज पेस्ट कर देता हूं। देन कंट्रोल एस सेव। अब एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं इसे। सो आप देख सकते हैं जो हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया था वेबनेक्स टेक्नोलॉजी, वो हमें एज इट इज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने वेबनेक्स टेक्नोलॉजी पास करा था। लेट्स से अगर आगे इसके आगे मैं कुछ और भी रैंडम वैल्यू लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, देन कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो आप देखें कि अब इसको मैंने कैसे वेबनेक्स टेक्नोलॉजी 1 2 3 4 5 6 हमें मिल रहा है। और अब जो हमारा डेटा है बेसिकली अगर आपने देखा तो मैंने डायरेक्टली इसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से डेटा पास किया था और मैं उसे यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ हमारे चाइल्ड कंपोनेंट सी में एक्सेस कर पा रहा हूँ विदाउट पासिंग एनी प्रॉप। और अब अगर हमने ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमने ग्लोबली क्रिएट कर लिया है, सो इससे हम किसी भी कंपोनेंट में से एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं आपको ये कंपोनेंट बी में एक्सेस करवा के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे भी सिमिलरली हमें कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा कि हम उसे पास कर पाए हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और ये रिटर्न करेगा हमें करंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू। इट मींस हमारा चैनल नेम। और यहाँ पे मैं एक नया h1 लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख लूंगा इसे चैनल नेम। और यहाँ पे मैं इसे डिफरेंशिएट करने के लिए लिख लेता हूं कंपोनेंट बी। देन कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। यहाँ पे हमें एक एरर आ रही है इफ यू मीन टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। सो ये हमें कहां पे इश्यू क्रिएट कर रहा है, चैनल नेम। सो मैंने बेसिकली से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया है, इसे हमें एज अ डीस्ट्रक्चर करना था। सो यहाँ पे मैं ले लूंगा करली ब्रेसेस, देन कंट्रोल एस सेव। यस, सर्वर हमारा ऑलरेडी अपन रनिंग है। ब्राउजर पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो यस, अब हमें हमारा कंपोनेंट बी में भी डेटा एक्सेसिबल है जो हमने हमारे कंपोनेंट से पास करा था। सो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं। पेरेंट कंपोनेंट से हम हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स में डेटा को पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और उस कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट। अब इसकी हम थोड़ा बहुत थ्योरी भी देख लेते हैं। हम थोड़ा बहुत थ्योरी भी देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। सो इससे थोड़ा जूम इन कर लेता हूं। सो हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट हमारा बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई अलाउ करता है हमारा कि हम डिफरेंट लेवल पे डेटा को एक्सेस कर पाए विदाउट पासिंग दी प्रॉप्स। सो अब हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमारा एक फंक्शन है जो कि हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है जिससे हम कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाते हैं। सो हमने भी देखा कि हमने हमारे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमने हमारा एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, और ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, और जिसके अंदर हमारे होते हैं दो कंपोनेंट। सो एक होता है प्रोवाइडर। सो प्रोवाइडर क्या करता है कि द प्रोवाइडर कंपोनेंट इज यूज्ड टू रैप पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन एंड मेक द कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल टू ऑल नेस्टेड कंपोनेंट्स। सो बेसिकली जो हमारा प्रोवाइडर कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम हम रैप करते हैं हमारा जो भी एप्लीकेशन का पार्ट है उसको रैप करते हैं हमारे प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर, जिससे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो अवेलेबल रहता है सारे उसके नेस्टेड कंपोनेंट्स में, उसके सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स में। अगर हम देखें तो हमने क्या करा था कि हमारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने देखें तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है उसके अंदर हमने ये चिल्ड्रन
को रैप कर, चिल्ड्रन को हमने रैप कर लिया था हमारे प्रोवाइडर के अंदर। और चिल्ड्रन बेसिकली क्या है, हमारा पेरेंट कंपोनेंट, और पेरेंट कंपोनेंट वो हमारा मेन कंपोनेंट है जिससे हमारे बाकी सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड है। सो अगर हम बेसिकली देखें तो हमने हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरे हमारे एप्लीकेशन को रैप कर लिया था, और उसी जो रैप करा हुआ हमारा चिल्ड्रन था, और उसी को हम रैप कर रहे थे हमारे कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर। और फिर सेकंड पॉइंट है इसमें कि इट टेक्स अ वैल्यू प्रॉप विच इज द डेटा यू वांट टू पास डाउन थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। हमने देखा कि हमारे प्रोवाइडर के अंदर एक वैल्यू प्रॉप होता है जो कि हम यूज करते हैं हमारी डेटा को पास करने के लिए, जो हमें हमारे कॉन्टेक्स्ट या चाइल्ड कंपोनेंट्स में डेटा पास करना है। एक दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होता है वो कंज्यूमर, अ कंपोनेंट दैट सब्सक्राइब्स टू कॉन्टेक्स्ट चेंजेस यूज्ड बिफोर हुक्स। सो बेसिकली कंज्यूमर होता है जिससे हम लाइक हमारे डेटा को एक्सेस कर पाते थे। और ये कंज्यूमर कंपोनेंट हम यूज करते थे जब तक हमारा हुक्स का कंसेप्ट नहीं आया था। बट जब से हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक आया है, तो तब से हम कंज्यूमर का यूज नहीं करते हैं। सब देखते हैं व्हाट इज यूज कॉन्टेक्स्ट। सो यूज कॉन्टेक्स्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट अलाउज यू टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली इन योर फंक्शनल कंपोनेंट। सो हमने देखा था कि लाइक हमने चाइल्ड कंपोनेंट में हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज करा था जिससे हम हमारे कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे थे, और हमारे कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करने के बाद हम उसको शो करवा पा रहे थे। तो ये सब हो पा रहा था हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। सो बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का काम यही है कि हमें कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें हेल्प करता है हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। सो आज की वीडियो में हमने समझा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्या होता है, और ये हमें कैसे हेल्प करता है लाइक हमारे कंपोनेंट ट्री में डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए, ग्लोबली हमारे डेटा को पास करने के लिए। और इसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे हमारे प्रॉप्स डीलिंग के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है विद दिस फंक्शनैलिटीज। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।